नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन पुलिस ने सराहनीय पहल करते हुए बाबा महाकाल सवारी में पालकी के पास भीड़ में गुम हुए 11 मोबाइल व सोने के जेवरात को उनके मालिकों को लौटा दिया है। सावन माह में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिन्हें निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। सोमवार को निकली बाबा महाकाल की तीसरी सोमवार को सवारी में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवारी में शामिल हुए थे। सवारी में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। इस दौरान सवारी में भीड़ अधिक थी। सुरक्षा की दृष्टि से उज्जैन पुलिस ने कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस पर गहरा घेरा बना रखा था। बाबा महाकाल की पालकी के पास पुलिस का घेरा था। फोटो लेने के दौरान श्रद्धालुओं के मोबाइल भीड़ में धक्के से गिर जाते हैं, जिन्हें रस्सा पार्टी जो पालकी का घेरा बनाकर चलती है, उन्होंने सभी मोबाइल को एकत्रित कर रस्सा पार्टी समन्वयक सहायक उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने सभी मोबाइल एकत्रित कर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन पर सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को वेरिफिकेशन के बाद लौटाए गए। कंट्रोल रूम पर सीएसपी सुरभि मीना ने 11 मोबाइल व एक 5 ग्राम की सोने की बाली मालिकों को लौटाए। वह श्रद्धालुओं से अपील की है कि सवारी के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वहीं दिल्ली के श्रद्धालु अमन सिंह ने बताया कि हमने तो मोबाइल की आस छोड़ दी थी, जिसमें बहुत कीमती डेटा था। बाबा महाकाल से माफी मांगी थी। उज्जैन पुलिस ने हमारा मोबाइल ढूंढ कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उस महाकाल की सवारी निकल रही थी, सीएम साहब आए तो हमने वीडियो बना रहे थे, तो एकदम बहुत ज़ोर से भगदड़ हुई, हम जज नहीं कर पाए। बस वो देखा तो हाथ में मोबाइल गायब था, तो हम थोड़े हताश हुए, थोड़ा महाकाल से माफ़ी भी मांगी कि शायद हमारे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। तो फिर हमारे गेस्ट हाउस वाले ने बोला कि आप पहले पुलिस कंप्लेंट कराओ, कोई मिसयूज़ ना करे आपका। तो हमने कंप्लेंट कराई। तो रात को 10 बजे करीब हम लोग घूम आए, महाकाल के दर्शन करके हमने फ़ोन किया, स्विच ऑफ किया, बहुत हताश हो गए। लेकिन रात को महाकाल से माफ़ी मांग के सोए कि महाकाल कोई गलती हुई तो माफ़ चाह। लेकिन कैसे मिला आपको? अब सर ये मिला है हमें, हमने सुबह 10 बजे फ़ोन किया, तो उन्होंने साहब ने फ़ोन उठाया, कह रहा आपका फ़ोन सुरक्षित है, आपको मिल गया। पुलिस के माध्यम से मिला या अन्य माध्यम से? पुलिस के माध्यम से मिला है सर। क्या कहना चाहेंगे आप उज्जैन पुलिस के हम धन्यवाद हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एक्शन तुरंत लिया इन्होंने और तुरंत हमारा फ़ोन करके कि आपका फ़ोन सुरक्षित है, आ जाओ ले जाओ। आपका नाम? अमन कुमार, हम दिल्ली से हैं। सवारी के दौरान जो है कुछ श्रद्धालुओं के मोबाइल को कुछ सामान गिर गया, उसको पुलिस ने लौटाया। लगभग कितनी संख्या में लौटाया है, क्या आपको सतर्कता बढ़ती जा रही है और आगे इसमें किस तरीके से काम किया जाएगा? जिस प्रकार जो बाबा महाकाल की सवारी है निकलती है, अत्यधिक भीड़ हो रही है, तो उसके चलते पुलिस द्वारा प्रिकॉशनरी तौर पर जो हमारा बल लगा हुआ होता है सवारी के पास चलता है, उनको निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की और सतर्कता बरतें। तो कल की जो सवारी थी उसमें लगभग 11 मोबाइल और एक महिला की कान की बाली जो है हमारी टीम को प्राप्त हुई। तो कोऑर्डिनेशन के साथ जहाँ पे भी जिसको भी जो मोबाइल मिलता था उसे एकत्रित कर लिया गया। और कुछ मोबाइल तो लगभग 5 मोबाइल जो है वहीं पर जो भी उसका ऑनर था उसको आइडेंटिफाई करा के शनाख्तगी करवाने के बाद वहीं पे दे दिया गया। और कुछ जो 6 मोबाइल थे अभी बाद में उनको बुलाया गया और IMI नंबर से भी जांच करवा के या फिर उनके पासवर्ड कोड की पहचान कर उनको सुपुर्द कर दिए गए। और एक बाली थी, वो भी महिला की थी, जिसको भी उसे सौंप दिया गया। प्रत्येक सवारी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ये पिछली सवारी के दौरान भी लगभग 8-10 मोबाइल जो है जिन भी लोगों के गुम हुए थे, पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षित कर बाद में उनको लौटा दिया गया था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण लोग जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का प्रयास करते हैं और धक्का मुक्की की वजह से मोबाइल वहां पर गिर जाते हैं। तो पुलिस की ये कोशिश रहती है कि उनको वहां से उठाकर संबंधित को पहुंचा दिया जाए, जिसका भी वो हो। पुलिस की ओर से कोई अपील भी की जा रही है? पुलिस के यही अपील है कि धक्का मुक्की का मतलब काफ़ी भीड़ है सवारी में, तो वो इस तरीके की जो भी कीमती चीज़ें हैं उन्हें सुरक्षित रखें, खुद ही सुरक्षित रखें। और किसी और मतलब बहुत से मोबाइल ऐसे भी होंगे जो हमें नहीं मिल पाए, जो भीड़ में ही गिर गए होंगे और शायद गुम हो गए या किसी और व्यक्ति के पास पहुंच गए। पुलिस की जितनों को हम ध्यान दे सके वो हमारे पास आए और हमने संबंधित को पहुंचाए। तो जनता से यही अपील है कि भीड़ में अपने कीमती सामानों का खुद ध्यान रखें, जैसे जेवर हुए, सोने हुए, आजकल मोबाइल भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और ताकि पुलिस का भी बर्डन ना बढ़े और उनको भी परेशानी ना हो।
और उनको मतलब सुरक्षित तरीके से उनको संभालें और ध्यान रखें और किसी का उन्हें प्राप्त होता है तो संबंधित को लौटा दें। मैम कोई टोल फ्री नंबर वगैरह? आज के दिन कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इस दिन की कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन में स्थापित कार्य स्थल पर प्राचार्य संजय त्रिवेदी के मार्गदर्शन व एनसीसी की 2 एमपीटी आर्टिलरी बैटरी यूनिट एवं 1 एमपी नेवल यूनिट के कैडेट्स ने एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर मनोज द्विवेदी एवं ब्रजेश शर्मा के नेतृत्व में मार्च पास्ट कर सलामी देकर पुष्पांजलि दी। संस्था प्राचार्य सचिन त्रिवेदी ने बताया कि विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं व स्टाफ के सदस्यों ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी कैडेट्स द्वारा हम सब भारतीय हैं गीत की प्रस्तुति दी। आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ व्याख्याता वसुंधरा व्यास, अर्चना कुलमी, डॉक्टर योगेंद्र कोठारी, शिक्षक शशांक शुक्ल, राजेश गंधरा, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राजेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रदीप त्रिवेदी, दीपक चितले, निरंजन कुमार बेलिया, प्रदीप पाराशार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित थे। राजपूत समाज के एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में आज राजपूत करनी सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। बता दें कि 4-5 दिन पहले घटिया थाना क्षेत्र के भान बड़ौदिया गांव में रहने वाले अजय सिंह चौहान नामक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ढाबला रहवारी में रहने वाले 3-4 लोग उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हो जाने के बाद अजय ने आत्महत्या कर ली थी। घटिया पुलिस ने मामला कायम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी कोर्ट से जमानत भी हो चुकी है। आज इस मामले को लेकर राजपूत करनी सेना ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा विगत कुछ दिनों पूर्व अजय सिंह नामक एक युवा के साथ में मारपीट हुई थी ढाबला रहवारी में। उसके बाद में 3 दिन के पश्चात उस युवक ने प्रताड़ना से तंग आकर और आत्महत्या कर ली थी। उसी विषय में हमने यहाँ पर एसपी साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही पुलिस द्वारा उस प्रकरण में छोटी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया और आरोपियों को जिससे आसानी से जमानत मिल गई और आरोपी आज जमानत लेके बाहर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इस विषय को प्रभावित कर रहे हैं। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा यह मांग की गई है कि इसको प्रभावित ना हो केस, इसके लिए उसके अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पुलिस ने हालांकि बाद में 306 और 365 के तहत कार्रवाई की, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक वापिस से पुनः अपराधियों की नहीं हुई। साथ ही इसमें जो पीएम है वो पीएम भी सही तरीके से जो आधिकारिक तौर से जिस तरीके से चिकित्सक अधिकारी को करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पीएम सही नहीं हुआ, जिसके कारण ये केस कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा एसपी साहब से ये ज्ञापन देके और मांग की गई है, अगर इसमें निष्पक्ष जांच होके और अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आने वाले दिनों में चक्का जाम करेगी और उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बीती रात पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रहे युवक पर बदमाशों ने किया प्राणघातक हमला। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप बीती रात पेट्रोल डलवा रहे युवक पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर घायल कर दिया और फरार हो गए। घायल युवक को नानाखेड़ा थाना पुलिस ने उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उज्जैन में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामूली बात पर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल बीती रात नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लोकेश बाथम नामक युवक पेट्रोल डालने पहुंचा था, जहां पीछे से आए बदमाशों ने उसे एक गाड़ी हटाने का कहा, जिस पर बहस होने पर बदमाशों ने लोकेश बाथम पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल युवक का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। सर, नानाखेड़ा में चाकू लगने से एक युवक का आया, किस तरह की हालत है उसकी, क्या कुछ स्थिति? हाँ, अभी एक घायल अवस्था में लड़ाई झगड़े में चाकूबाजी में घायल अवस्था में एक व्यक्ति अननोन करके आया था, जिसका बाद में नाम पता चला है लोकेश बाथम करके है, और उसको एक एब्डोमेन में इंजरी है, स्टेप इंजरी है, जो कि काफ़ी गहरी है। उसकी इंजरी स्टेप इंजरी है, और एक चेस्ट है, चेस्ट में है स्टेप इंजरी,
और 2 इंसाइज पाउंड है इसको। तो इसकी स्थिति अभी गंभीर है। इसका थोड़ा सा जो है वाइटल भी अभी स्टेबल नहीं हो रहा है, थोड़ा पल्स बीपी वगैरह भी डाउन जा रहा है इसका। तो इसको अपन ने रेफ़र कर दिया है यहाँ से प्राइमरी, इसका रिपेयर वगैरह करके इसको कंडीशन में अभी स्टेबल करके इसको यहाँ से एमवाई के लिए अपन ने पेपर बना दिया। सर कल कितने घाव इसके शरीर पे लगे? इसके शरीर पे वैसे तो 4 मेजर चोटें हैं और इसके अलावा भी इसके पैर हेड में भी लाठी आठी की चोट है। इसके पैर ये 4 तो चाकू की चोट है, जो 4 इंजरी है, 2 स्टेप है इसमें से और 2 इंसाइज वुंड है और बाकी इसके पैर में काफ़ी चोट लगी हुई है, लाठी से भी मारा है इसको। बाकी और दूसरा ठीक है स्थिति, अभी इसको स्टेबल करके इसको रिफ़र कर रहे हैं इंदौर एमआई बना दिया इंदौर के लिए। इसके परिवार वालों को भी स्थिति समझा दी गई। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर अनिल कंडातिया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम पर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। दरअसल यह मामला महाकाल थाना पुलिस के खिलाफ जिला संयोजक ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व महाकाल थाना पुलिस ने बाइक पर 3 युवक बैठने की बात पर नाबालिग युवक के साथ मारपीट की थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। अब महाकाल थाना पुलिस द्वारा गवाह पर दबाव बनाकर उससे हफ्ता वसूली की मांग की जा रही है। इसी बात से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और ज्ञापन सौंपकर पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। कुछ दिन पहले महाकाल थाने की घटना है। हमारे कार्यकर्ता को जो कि नाबालिग है उसको उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, अंदर थाने में अंदर बंद कर दिया गया। उसका दोष इतना था कि शायद 3 बैठे हुए थे तो चालान बन जाता, वो नहीं करते हुए उन लोगों ने उनको अंदर कर दिया और मारा पीटी कर दिया। ये 1 महीना होने को आया। उसके बाद वो प्रकरण न्यायालय में है तो उसमें न्यायालय में जो गवाह है जो विक्की राठौड़ जी हैं, जिनका महाकाल थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट है, तो उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है वहाँ से आप गवाह मत दो, गवाह हटा लो आपकी। उन्होंने मना कर दिया। तो अभी 2-3 दिन पहले उनके साथ भी यही हुआ, मारपीट करी उनके भैया के साथ में और उनका ढाबा बंद कराने का प्रयास किया गया कि आप जो है ये बंद करो और अवैध वसूली की भी उनको दिया गया कि आप ये जो है आपको हफ्ता देना पड़ेगा। उन्होंने हफ्ता देने से भी बंद कर दिया। जो जिनका नाम हमने ज्ञापन में दिया है, 3 पुलिसकर्मी नैन गौतम और 2 SI है, उनको सस्पेंड करने की हमारी मांग है। अगर हमारी मांग नहीं होती है तो ये जो आंदोलन है ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन है। आगामी आंदोलन हमारा प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, गली मोहल्ले स्तर पर होगा और उग्र आंदोलन होगा। ये हमारी प्रशासन को विशेष चेतावनी। मैं नारायण सिंह परमार, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। उज्जैन में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बाबूलाल सुरावत ने घुमक्कड़ जाति के लिए की कई घोषणा। साथ ही कलेक्टर को अवगत कराने के लिए SDM को कहा कि जिले की घटिया तहसील के औदित्य धर्मशाला में आयोजित घुमक्कड़ जाति का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास आयोग के अध्यक्ष बाबूलाल सुरावत शामिल हुए। कार्यक्रम में घुमक्कड़ जाति के पदाधिकारी व भाजपा के नेतागण मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता गौरव धाकड़ ने घुमक्कड़ समाज की शिक्षा के लिए प्रबलता से अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने उनके माध्यम से फ्री में शिक्षा देने की बात कही और समाज के लिए हॉस्टल की मांग अध्यक्ष के सामने रखी। अध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान में लेकर घुमक्कड़ समाज के लिए उन्हेल व घटिया में हॉस्टल के लिए जमीन आवंटित करवाने के लिए SDM धीरेन्द्र पारासर को कहा कि वे कलेक्टर उज्जैन को अवगत कराएं और जल्द से जल्द इसे अमल में लाएं। साथ ही पंचायत स्तर पर घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र हेतु कैंप लगाएं ताकि समाज को स्वरोजगार का लाभ मिल सके। वहीं आभार सुरनसिंह चंदेल जिलाध्यक्ष ने माना। DNT के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख से 10 लाख का लोन है घुमक्कड़ जाति के लिए और उनके लिए अनेक योजनाएं, CC रोड है, मांगलिक भवन है, पेयजल योजना है, छात्रावास है, छात्रवृत्ति मिलने का भी है। और ऐसे पढ़ाई करते हैं जो शहरी क्षेत्र में, उसके लिए कॉलेज का जो बालक या बालिका पढ़ाई कर रही हो उनको मकान के लिए भाड़ा आवंटित अपने विभाग से होता है। और भी समाज के लिए अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई आपके द्वारा यहाँ पर? अन्य बिंदुओं में तो यह है कि भाई समाज के लिए उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी अनेक योजना, लाडली बहना योजना, बाल विवाह के बारे में, ये कि बालक छोटे बच्चे बालिकाओं की शादी नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, उनके लिए समाज के वरिष्ठ लोगों को भी अवगत करवाई ये बातें।
कि आने वाले भविष्य में अपने खुद का विकास खुद करवा सकते हैं। ऐसी समाज है, बाहर कम्बल केरल कर्नाटक जाते हैं बेचने के लिए, तो ये छोटे बचपन में संबंध जोड़ लेते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन घुमंतु और घुमंतु जातियों को लेके काफ़ी काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रवासी समुदाय ऐसा प्रकल्प चलाकर घुमंतु जातियों के लिए काम कर रही है। कुल मिलाकर घुमंतु जातियों के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए, देश विदेश में हमारे घुमंतु जातियों के व्यक्ति नाम रोशन कर रहे हैं और शासन की योजनाओं को उनको अधिकतम लाभ मिले, इसको लेकर आज जागरण कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमारे माननीय अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल जी सुरावत साहब कैबिनेट मंत्री दर्जा द्वारा कुछ घोषणाएं भी की गई है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा छात्रावास बनाने के लिए यहाँ पर माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने जमीन उपलब्ध कराई है शासन की ओर से, ऐसी जानकारी दी है जिस पर घुमंतु छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कई सौगातें यहाँ पर घुमंतु भाइयों बहनों को दी जाएगी। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। आप सभी बिना धक्का-मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल